नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली और मकान का नक्शा, वास्तु दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। कुंडली से उसका मकान कैसा होगा, कहाँ दोष होगा, ये मैं आपको इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये प्रैक्टिकली मैं एक भोपाल में डॉक्टर साहब है, उनके घर अभी मैं गया था, तो उन्हीं की कुंडली है और ये उन्हीं का मकान बना हुआ है। तो सबसे पहले आप इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। 23 दिसंबर 83 दोपहर में 2:35 पे भोपाल में इनका जन्म हुआ है। डॉक्टर साहब हैं और इनके घर 4-5 दिन पहले गया था। तो अब देखिए इनकी कुंडली से इनका घर किस तरह से मैच कर रहा है और दशा अच्छी या बुरी हो, मकान उसमें किस तरह से भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो कुंडली है उसमें भी 4 दिशा और 4 विदिशा होती है और मकान में भी 4 दिशा और 4 विदिशा होती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा भोपाल में जो डायरेक्शन में घुमा हुआ है 45 डिग्री घुमा हुआ है इनका घर, जिसके कारण की दिशा जो है वो विदिशा बनी और जो विदिशा है वो दिशा बन गई। जो कोण है वो दिशा है और जो दिशा है वो कोण में परिवर्तित हो गए। जैसे ये यहाँ पूरब है, ईशान यहाँ बीच में है, इनका घर ऐसे बना हुआ है। तो ये पूरब है, जो कि कहीं पूरब यहाँ आता है, यहाँ आता है, पर यहाँ पूरब कोण में है। 45 डिग्री मकान घूमने से सीधा जो एक सूर्य उदय होता है किसी यहाँ सेंटर से, यहाँ सेंटर से, यहाँ ना होके इधर से हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण, और ये इनके कोण है, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। और ये आपकी लग्न कुंडली है। देखिए कुंडली में दिशा होती है, तो जिस भाव में दोष होगा, जो ग्रह खराब होगा कुंडली के जिस भाव में, उस भाव की दिशा जो होती है उसी दिशा में व्यक्ति अपना मकान में कोई न कोई गलती जरूर करता है। जैसे यहाँ पे कुंडली में सबसे ऊपर का पूर्व दिशा मानते हैं अपन, पूर्व सबसे ऊपर कौन होता है, दिशा होती है। और धन जो दूसरा भाव होता है वो होता है ईशान कोण। अब यह देखिए ईशान कोण में इनका राहु बैठा है, ये पूर्व है कुंडली का, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो कुंडली का पूर्व के जस्ट अगला ये पूर्व ईशान और ये उत्तर ईशान कहलाता है। तो ईशान कोण में राहु बैठा है, कुंडली के जिस भाव में राहु बैठेगा तो उस दिशा में दोष होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो ईशान कोण में इनका दोष है। अब दूसरे जैसे अपन कुंडली में देखते हैं ना कि भावेश कारक में से कोई भी अगर कमजोर होता है तो वो भाव कमजोर होता है। तो यहां भी देखिए कि दिशा में राहु बैठा है, ईशान कोण खराब हो सकता है, लेकिन ईशान का मालिक कौन है, क्या वो कुंडली में स्ट्रॉन्ग है? तो ईशान का मालिक होता है गुरु ग्रह। कुंडली में गुरु ग्रह सूर्य के साथ बैठकर अस्त है, गुरु 0 डिग्री का है। यहाँ पे इस कुंडली में गुरु 0 डिग्री का है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। यहां पे गुरु अस्त हो गया, मतलब जो दिशा का मालिक है वो अस्त है और दिशा में बैठा हुआ ग्रह खराब है। इसका मतलब ईशान कोण इनका जरूर दूषित होगा। और जब हम घर में देखते हैं तो ईशान कोण में इनके रसोई बनी हुई है और लेट बाथ बने हुए हैं, लेट बाथ बने हुए हैं जो राहु से संबंधित है, और रसोई इनकी ईशान कोण में है, मतलब इनका ईशान कोण खराब है। ये कुंडली से पता चल रहा है। अब इनकी कुंडली देखी जाए तो कुंडली वैसे ज्यादा खराब नहीं है, बढ़िया कुंडली है। चतुर्थ का मालिक चतुर्थ में बैठा हुआ है जो बहुत अच्छा है। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ है, सूर्य गुरु के साथ बैठा हुआ है। भले गुरु को अस्त किया लेकिन सूर्य को कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इनको दशा देखी जाए तो 2021 से 2027 तक इनको सूर्य की दशा चल रही है। अभी एट प्रेजेंट में इनको सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य त्रिकोण का मालिकों के भाग्य में बैठा हुआ है। वैसे इनका समय निकालना हो कि कैसा चल रहा है तो समय बुरा नहीं है, समय ठीक है। भाग्य में बैठा हुआ सूर्य गुरु के साथ बैठा हुआ है और त्रिकोण का मालिक है, तो दशा इनकी अच्छी है, इनकम इनकी बहुत बढ़िया हो रही है, जो भी अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो देखिए यहाँ पे
ईशान कोण इनका खराब है और ये दोनों जो सोते हैं, ये सोते हैं इस कक्ष में, इन दोनों कक्षों में सोते हैं कि इसमें सोते हैं जो वायव्य और उत्तर बनता है। व्यक्ति को वायव्य उत्तर कोण में कभी भी नहीं सोना चाहिए, तरक्की नहीं होती है। दशा अच्छी है, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन पैसे अच्छे उपयोग में नहीं हो रहे हैं। जैसा व्यक्ति प्लेटफॉर्म चाहता है वैसा प्लेटफॉर्म इसको नहीं बन पा रहा है। जैसी कुंडली कहती है शनि शुक्र की युति बहुत बढ़िया है, 2021 से पहले इनको शुक्र की दशा गई है, जो कि शुक्र सप्तम का मालिक और धन भाव का मालिक होकर शनि के साथ बैठा हुआ है। शुक्र शनि की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर भी इन्होंने हो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये दिक्कत दे रहा है। घर कुंडली अच्छी है, दशा अच्छी है, ग्रह अच्छा है, ये कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी कर रहा है। व्यक्ति वायव्य में सो रहा है, नॉर्थ में सो रहा है, जो कहीं न कहीं तरक्की को बाधाकारी माना जाता है। ईशान में लेटबात होने से भी जो घर का लड़का होता है उसको समस्या आती है। घर का ईशान खराब है तो लड़के को समस्या आती है। जैसे वायव्य के लिए लड़की खा गया तो घर का ईशान खराब है तो लड़के को कहीं न कहीं समस्या आती, वो आ रही है। और यहाँ पे गलत डायरेक्शन में सोने के कारण जो दशा है, ग्रह की दशा जो इनको अच्छा फल देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। सूर्य की दशा है, अभी 2027 तक इनको सूर्य की दशा रहेगी, लेकिन गलत डायरेक्शन में सोना और कहीं न कहीं ईशान में लेटबात बनाना, रसोई घर का बनना, ये इनके तरक्की में बाधा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कुंडली का, मैं पूरी कुंडली और पूरे मकान का विश्लेषण नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। जो मेन बिंदु है मैंने आपको समझा दिया है कि कुंडली की दशा भले अच्छी हो, लेकिन यदि आप घर में गलत डायरेक्शन में सो रहे हो तो भी आपकी तरक्की में समस्याएं आएगी, जैसा इस कुंडली में आ रहा है। और कुंडली में जिस घर में दोष होता है दिशा में, तो घर में भी वही दोष होता है। ये यहाँ सिद्ध हो रहा है। राहु धन भाव में बैठा है, राहु धन भाव में बैठने से धन डॉक्टर के लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि राहु एक सीधा साधा पैसा नहीं देता है, वो थोड़ा घुमा फिरा के ना, कुछ राहु होता ना एकदम क्लियर पैसा नहीं देता है, अशुद्ध आय का मालिक उसको मानते हैं। तो धन भाव में राहु का बैठना डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, पुलिस है, वकील है, जज है, इनके लिए बहुत अच्छा होता है धन भाव का राहु बैठना। लेकिन प्रॉब्लम ये भी करता है कि परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है और व्यक्ति व्यसन भी कर सकता है, नशा भी कर सकता है। धन भाव का राहु व्यक्ति को नशे की लत लगा सकता है। ऐसे सभी ग्रहों का विश्लेषण हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा। बस इतना समझ लीजिए कि कुंडली के जिस भाव जो ग्रह कमजोर होता है तो उस घर में कहीं न कहीं उस दिशा में कहीं न कहीं वो समस्या रह जाती है। इनकी सीढ़ी यहाँ बनी हुई है पश्चिम में, सीढ़ी कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रवेश द्वार नैऋत्य में है, ये साउथ नैऋत्य, ये भी बहुत बड़ा एक वो रखता है माइनस है इनका। नैऋत्य का प्रवेश द्वार, साउथ का फिर भी चलता, लेकिन साउथ नैऋत्य का प्रवेश द्वार है जो इनको आपस में घर में एक मत नहीं होने देता है। और एक मत नहीं होगा तो एक संयुक्त परिवार आने में बहुत दिक्कत आती है। तो साउथ या वेस्ट नैऋत्य का द्वार भी इनके लिए अच्छा नहीं है। मंदिर इनका ठीक बना हुआ है, सोने के दोनों कक्ष ठीक नहीं है और ईशान में लेटबात बना हुआ है। ये 2 मंजिल मकान बना हुआ है और 2 मंजिल मकान बनने के बाद तीसरी मंजिल पे ये हिस्सा पूरा खाली है, ये हिस्सा पूरा खाली है। दोनों रूम इसके ऊपर बने हुए हैं। जो इनका नॉर्थ ऊंचा हो गया है वो भी ठीक नहीं है, इनका साउथ और वेस्ट डाउन है। तो ये तो फिर हम वास्तु पढ़ेंगे उस समय आपको ऊपर बताया जाएगा। फिलहाल में इतना ही था। दशा अच्छी होने के बाद भी यदि आपका मकान अच्छा नहीं है, आप गलत डायरेक्शन सो रहे हो, तो वो दिशा आपको इतना अच्छा पूरा फल नहीं करेगी। जय श्री महाकाल।